शांति। आज प्यारे बाबा के 31 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को सेवा का उमंग उत्साह दिलाया है। बाबा कहते हैं खूब सेवा करो, सर्विस सर्विस और सर्विस, यही बुद्धि में रहना चाहिए। उसके लिए बाबा ने समझाया प्रदर्शनी करो, हॉल लेके प्रोग्राम करो, ताकि सबको बाबा का संदेश मिल जाए, जन जन तक बाबा का संदेश पहुंच जाए। बाबा बोले, मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो। उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। बाबा ने कहा, विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो। उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। प्रश्न है, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका स्मरण करो तो कभी दुखी नहीं होंगे? बाबा बोले, अभी स्मृति आई है कि हम पूज्य राव थे, राव माना राजा, फिर रंक बने, अब फिर से बाबा हमें राव माना राजा बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। बाबा क्या कर रहे हैं? अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरन करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे। बाबा ने कहा, इन्हीं स्मृतियों का सिमरन करते रहो, यही बातें याद करते रहो कि बाबा ने हमें कितना समझ दे दी, सारा रहस्य बता दिया ना। तो ड्रामा के हर राज को जब हम समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो कभी दुखी नहीं होंगे, सदा खुश रहेंगे। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु में पग पग ठोकर खाई। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं कि बाप को मिलना व बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। गाया भी जाता है, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं, बाबा से हम बच्चों को 1 ही सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाता है। 1 सेकंड में कैसे? 1 सेकंड में निश्चय हुआ बाबा पर ना, और हम अधिकारी बन गए। बाबा कहते हैं, बच्चे जीवन मुक्ति माना सुख, शांति, संपत्ति आदि का वर्षा। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंध 2 अक्षर हैं। बच्चे जानते हैं, इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सब जीवन बंध में है। बाप आकर बंधन से मुक्त करते हैं, वर्षा देते हैं। जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप, मित्र संबंधी आदि समझ जाते हैं कि वारिस पैदा हुआ है ना। घर में बच्चे का जन्म होता है तो प्रॉपर्टी का मालिक आ गया है ना, ये अंदर रहता है। तो जैसे यह समझना सहज है, वैसे वह भी समझना सहज है। बच्चे कहते हैं, बाबा कल्प पहले मिसल आप हमको आकर मिले हो, आपसे ही सहज वर्षा पाने का रास्ता मिला है। तो यह तो हर एक जानते हैं कि नई सृष्टि का रचयिता भगवान ही है। वह हमको भटकने से बचाते हैं। कल भक्ति करते थे, आज बाप से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिला है। बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमने बी के द्वारा सुना कि 2 बाप हैं। यह सिवाय तुम्हारे और कोई के मुख से कह न सके कि 2 बाप हैं।
तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी हर बात कैसी है? वंडरफुल है, अनोखी है। अभी स्मृति में आता जो यहाँ के होंगे उनको झट स्मृति में आ जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे जो देवी कुल की आत्मा होगी उनको झट स्मृति में आ जाएगा, बुद्धि में आ जाएगा कि हाँ बात तो सही है। हाँ, स्मृति में आए हुए को भी माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाए विस्मृत कर देती है। फिर बाबा ने कहा कई बार बच्चों को स्मृति में आ गया, निश्चय भी पक्का हो गया, पर माया थप्पड़ मार देती है तो फिर भूल जाते हैं। इसलिए बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। स्मृति तो बाप ने दिलाई, पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षाबंधन का रहस्य क्या है सो तो अभी तुम बच्चे जानते हो। किसने यह प्रतिज्ञा कराई है? काम तो महाशत्रु है। बाबा कहते मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी पतित नहीं बनूंगा और मुझे याद करते रहो तो आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप गारंटी करते हैं, परंतु यह तो बच्चे समझते भी हैं। बाप गारंटी करते यह तो बात ठीक है। सुनार गारंटी भी क्या करेंगे कि हम पुराने जेवर को नया बनाएंगे। उनका तो काम ही ये है। बाबा ने कहा जैसे सुनार पुराने को पुराना देते हैं, कहते इससे चीज बना देना, तो नया बनाते हैं क्योंकि इसका काम यही है। पर नया बनाने के लिए पहले क्या करेंगे? पुराने को अग्नि में डालेंगे ना। तो आग में डालने से जरूर वह सच्चा सोना बन ही जाएगा। तो बाप समझाते हैं आत्मा में भी खाद पड़ी है, कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। यह बहुत सहज है। चित्र भी इसलिए बनाए हैं कि इस पर सहज समझा सके। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस आदि में भी नक्शे होते हैं ना, अनेक प्रकार के। तुम्हारे लिए भी ये नक्शे हैं। बाबा कहते हैं चित्र क्या है? जैसे नक्शे हैं। तुम अच्छी रीति किसी को समझा सकते हो। ज्ञान सागर पतित पावन बाप ही आकर यह रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बाबा ही आकर हम बच्चों को रास्ता बताते हैं और कोई पतित को पावन बना न सके। नयनहीन दुखी मनुष्य हैं। तुम बच्चे जानते हो पहले 2 युगों में दुख होता नहीं, ना ही भक्ति होती, वो तो है ही स्वर्ग। भारत के इस समय के मनुष्यों का और भारत के प्राचीन मनुष्यों का कंट्रास्ट है। पहले कैसे थे? पहले देवी देवता थे और अब कैसे हो गए हैं? बाबा ने कहा दोनों का कंट्रास्ट है। परंतु यह और कोई समझते नहीं। कितनी पूजा चलती है। जितना जितना जो साहूकार होते हैं उतना देवी देवताओं को अच्छे जेवर पहनाते हैं। बाबा तो खुद अनुभवी हैं। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है उनके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरो का हार बनवाया था, है ना। कहीं कहीं जन्माष्टमी पर भी असली गहने पहनाते हैं ना श्री कृष्ण को, और कोई विशेष पर्व होता है असली गहने देवी देवताओं को पहनाए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो अनुभवी है बाबा। बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है। पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया तो उनको बहुत सजाया, फिर देवताओं का बनाया तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी कितने जेवर पहनाए। उस समय कितना धन होगा। मोहम्मद गजनबी कितने ऊँट भर कर ले गए। भारत में कितना था धन था। और सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? मंदिरों में।
सबसे ज्यादा धन, हाँ पहले तो नॉर्थ में भी मिलता था। मंदिर में बीच में सोने की दीवार निकल जाती थी, चारों तरफ वो मिट्टी की दीवारें बनी होती थी ईंट की, और उसके बीच में सोने की दीवार होती थी। बचाने के लिए ऐसा किया था, लूटपाट ज्यादा होने लगी तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे भारत में कितना अथाह धन था। अभी तुम यथार्थ रीति समझते हो हमारा भारत क्या था। हमारे भारत में कुबेर का खजाना था, हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाते थे। अभी तो वो चीजें है नहीं, सब लूट कर ले गए। अभी तो क्या हाल हुआ है, तुम ही पूज्य राव थे, फिर तुम ही 84 जन्म ले पूरे रंग बने हो। ऐसी ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरन करनी चाहिए, तो फिर को कभी भी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे। दिल में सिमरन करते रहेंगे हम बाबा से क्या ले रहे हैं, तो बाप आकर हमको सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी जानते नहीं। तुम जानते हो पहले एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक भाषा थी, सभी सुखी थे। पीछे यह आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसा नहीं था ना। बाबा ने कहा ये तो बाद में होता है, ये तो अभी की बात है ना, कुछ सालों पहले की बात है जो भारत के 7 टुकड़े हो गए हैं। बाबा कहते पहले अफगानिस्तान में तो भारत का ही हिस्सा था, सारा इधर का पाकिस्तान उसके बराबर का ना, चारों तरफ का। तो बाबा कहते हैं वहां कोई भी किस्म का दुख नहीं था, बीमारी का नाम निशान नहीं था, उसका नाम एक ही है स्वर्ग। तो तुमको अपनी स्मृति आई है, बरोबर कल्प कल्प हमको विस्मृति होती है, फिर स्मृति में आता है। पहले एक भूल हुई है जो रचयिता और रचना को भूल गए। बाबा ने कहा ये पहली एकज भूल है। एकज भूल माना एक ऐसी भूल जो भूल पे भूल भूल पे भूल कराती रहती है। तो उस समय तो तुम मुख्य तो राजी लोग होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम आदि मध्य अंत को जानते हो, सत्य में भी यह नॉलेज नहीं होगी तो फिर परंपरा कैसे चल सकती है। उस समय मुख्य तो राजे लोग ही होते हैं, ऋषि मुनि थोड़े होते हैं। वे द्वापर से आते हैं। ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से मिलता है। राजाएं संभाल करते हैं क्योंकि फिर भी संन्यास करते हैं। प्राचीन भारत का प्राचीन राजयुग गाया जाता है। प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, वह तो द्वापर में ही आते हैं। वह राजाओं के आधार पर चलते हैं। कहते हैं हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। बाप खुद कहते हैं यह खुद राजाएं भी नहीं जानते। इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को नहीं जानते। बाबा ने कहा इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को नहीं जानते, चाहे राजा महाराजा है, चाहे उनकी प्रजा है, चाहे साधु सन्यासी हैं। जो ज्ञान बाबा अभी हम बच्चों को देते हैं वो किसी के पास नहीं है। अभी तुम बच्चे समझदार बने हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनाते हैं उनको तुम लिख सकते हो कि इतने लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाया है, परंतु उनकी जीवन कहानी का आपको पता है। बाबा कहते हैं ऐसे उनसे पूछ सकते हो, जैसे बिरला लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं उनसे पूछ सकते हो कि उनकी जीवन कहानी क्या है, क्योंकि श्री कृष्ण की तो फिर भी बता देंगे, लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी किसी को नहीं पता है। इन्होंने कैसे राज्य पाया, फिर कहाँ चले गए, अभी कहाँ है, हम आपको सब राज बता सकते हैं। ऐसा उन्हीं को लिख सकते हो। तुम बच्चे तो हर एक की जीवन कहानी को जान चुके हो, तो क्यों नहीं लिखना चाहिए।
हमको टाइम दो तो हम एक एक की जीवन कहानी बताएंगे। शिव के मंदिर भी बनाते हैं, उनको भी तुम लिख सकते हो। बनारस में शिव का मंदिर कितना बड़ा है, वहाँ भी ट्रस्टी लोग होंगे। कोशिश करनी चाहिए बड़ों बड़ों को समझाएं। बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज बहुत होता है ना। कोई वीआईपी होते हैं, पद पोजीशन वाले होते हैं, वो बोलते हैं तो 10 लोग एक्स्ट्रा सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी कोशिश करनी चाहिए ऐसी पद पोजीशन वालों को समझाने की। गरीब लोग झट सुन लेते हैं, मदद तो बड़ों की लेनी है, ओपिनियन भी बड़ों बड़ों की लिखवानी है, क्योंकि उन्हीं का आवाज भी मदद करता है ना। अभी तो कितने बाबा के बच्चे हैं सीवीआईपी पद पोजीशन वाले बन गए हैं। वास्तव में वह इतना आवाज करते नहीं जितना होना चाहिए। तुम प्रेसिडेंट को भी समझाते हो, अच्छा भी कहते हैं। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आदि ओपनिंग करते हैं, लिखते हैं कि यह बीके तो बहुत अच्छा और सहज रास्ता ईश्वर से मिलने का बताते हैं, परंतु ईश्वर क्या चीज है कुछ भी नहीं समझते। सिर्फ उस समय कहते हैं रास्ता बड़ा अच्छा है, शांति मिलने का मार्ग अच्छा है ना, बस ऐसे कह देते हैं हाँ बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, खुद अच्छे बने ये नहीं समझते। परंतु खुद नहीं समझते हैं। बाबा तो बड़े बड़ों को समझाने के लिए भी कहते हैं। बड़े बड़े मनुष्यों से बड़े बड़े जो नामी ग्रामी हॉल हैं वो ले लो, बोलो हम सब मनुष्यों के कल्याण के लिए यह प्रदर्शनी हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, सिर्फ एडवर्टाइज करनी है। ऐसे 50 या 100 हॉल लेने चाहिए। भारत तो बहुत बड़ा है, एक एक शहर में 10-12 हॉल हों। अभी तो बाबा के सेंटर ही इतने बड़े बड़े हैं ना, बड़े बड़े हॉलों से भी बड़े बड़े हैं ना, तो वहां पर कितने म्यूजियम हर जगह बने हुए हैं। अखबार में पढ़ जाए इतने हॉलों में प्रदर्शनी हो रही है, जिनको समझना है वो आकर समझे तो कितनों का कल्याण हो जाएगा। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए, सर्विस भी बच्चों को करनी चाहिए। बाप सब बच्चों को कहते हैं प्रदर्शनियां बहुत जोर शोर से करो। बाबा तैयारी करा रहे हैं, बच्चों को कोशिश करनी चाहिए। यह सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं बाबा तो तैयारी करा रहे हैं, पर कोशिश तो किसको करनी है, बच्चों को ही करनी है ना। प्रदर्शनी करनी किसको है, बच्चों को ही करनी है, क्योंकि उस समय तो प्रदर्शनी से भी बहुत सेवा होती थी। अभी समय प्रमाण बाबा की क्या श्रीमत है, बच्चे मुझे याद करो, निरंतर याद में रहो, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अभी बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। बाप सब बच्चों को कहते हैं प्रदर्शनियां बहुत जोर शोर से करो। बाबा तैयारी करा रहे हैं, बच्चों को कोशिश करनी चाहिए। यह सब समझने की बातें हैं। भगवान आते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं प्रजा की, तो जरूर कितने ब्राह्मण बच्चे होंगे। अब फिर से रच रहे हैं, कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। बाबा यह ब्राह्मण धर्म रचते हैं संगम पर। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो और समझ भी रहे हो। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम बच्चे समझते हो। बाबा आते ही तब है जब पतित दुनिया को पावन बनना होता है। यह भी जानते हैं परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, परंतु कब रचते हैं ये भी नहीं समझते। वह समझते हैं कोई नई रचना रचते होंगे। ब्रह्मा को तो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। अभी तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, पवित्र बन फिर फरिश्ते बन जाते हो, साक्षात्कार करते हैं। बच्चे आकर सुनाते हैं, वहाँ मूवी चलती है ना, सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार करते हैं।
मूवी चलती है माना इशारों की भाषा होती है ना। ऐसे नहीं कि कोई आवाज में बाबा बोलेंगे, है ना। जैसे संदेशी जाती है ना वतन में, तो उनको वो अनुभव होता है, वो फीलिंग आती है, जिससे वो आके बताते हैं बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने ऐसे कहा। ये थोड़ी कोई आवाज में बोला ना, तो वहाँ इशारों की भाषा है। तो वो है ही मूवी वर्ल्ड। तुमने मूवी बायोस्कोप भी देखा है। पहले कैसा होता था, साइलेंट मूवी होती थी। अभी तो जो फिल्म देखते हैं उसमें आवाज भी है और पिक्चर भी है। पहले बस पिक्चर होती थी, आवाज नहीं होती थी ना। हाँ, डब्बे से देखते थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अभी प्रैक्टिकल सब बातों को तुम जान चुके हो। मूल वतन है साइलेंस वर्ल्ड, वहाँ आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर भी है, तो जरूर कुछ भाषा भी होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम आत्माओं का स्थान शांति धाम है। फिर है सूक्ष्म वतन, वहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। और ये है कलयुग और सतयुग का संगम। यहाँ बाप आते हैं, यहाँ से तुम ब्राह्मण जाते हो। पियर घर और ससुर घर है ना, यहाँ दोनों तुम्हारे पियर हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो दोनों ही पियर घर हैं, है ना। जहाँ बैठे हैं संगम, ये भी पियर घर है, पिता का घर। और परम धाम जाएंगे, वो भी पिता का घर है। बाप दादा दोनों मेहनत करते हैं बच्चों को बुलबुल बनाने। मुसलमान भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। कराची में एक पठान था, वह सामने खड़ा होता था, देखते देखते गिर पड़ता था ना। बाबा का जो भवन था उसके बाहर पहरेदार था, जैसे ही बाबा को देखते थे वो फौरन ध्यान में चला जाता था, तो साक्षात्कार होता था। पूछा जाता था तो कहता था कि हम तो खुदा के बगीचे में गया, खुदा ने हमको फूल दिया। तो अब उनको ज्ञान तो था नहीं। अभी तुम समझते हो बगीचा किसको कहा जाता है। कौन सा बगीचा है, सतयुग है। सतयुग को कहते हैं फूलों का बगीचा। और ये है कांटों का जंगल, वो है फूलों का बगीचा। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। सतयुग क्या है और कलयुग क्या है, तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। विस्तार तो इनका बहुत है, तुम्हारी बुद्धि में कितना शॉर्ट में बैठा हुआ है। तुम बच्चों ने रचयिता बाप द्वारा रचयिता और रचना को जाना है। ब्रह्मा को रचयिता नहीं कहेंगे, फिर कौन है रचयिता। दुनिया तो यही जानती है सारी, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, पर रचने वाला कौन है, शिव बाबा। रचना कोई ऐसे नहीं कोई नई चीज बनाएंगे, बाबा आकर पतित को पावन बनाते हैं, उसको ही रचना कहेंगे। रचयिता एक है, बलिहारी भी एक की है। पहले पहले रचना ब्रह्मा की, फिर कहेंगे कृष्ण की। ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। ये है रूहानी यज्ञ, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूह को वही बाप ज्ञान देंगे। तुम जानते हो हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते, सभी आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा कोई मनुष्य नहीं हमको पढ़ा रहे, कौन पढ़ा रहे हैं, सभी आत्माओं का पिता स्वयं परमात्मा पढ़ाते हैं हमें। कहते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, कृष्ण थोड़े ही कहेंगे, वह तो हो भी न सके। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं, क्या श्री कृष्ण, नहीं, परम पिता परमात्मा। विष्णु द्वारा पालना, ब्रह्मा और विष्णु का कितना पार्ट है। ब्रह्मा मुखवंशावली ही फिर जाकर विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। तो ब्रह्मा से विष्णु और विष्णु से ब्रह्मा, यह भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड और विष्णु से ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं, कोई भी समझ ना सके।
ये है बेहद की बातें। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़ बेहद का राज्य लेना है। सृष्टि चक्र को जानना है। आत्मा ही जानती है शरीर द्वारा। ऐसे नहीं कि शरीर नॉलेज लेता है आत्मा द्वारा, नहीं, आत्मा नॉलेज लेती है। तुमको तो कितनी खुशी है, यह आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में है, दुख भी आत्मा को ही होता है। कहते हैं हमारी आत्मा को दुखी मत करो। बाबा ने कहा दुख सुख आत्मा ही तो फील करती है ना, इसलिए कहते हैं हमारी आत्मा को दुखी मत करो। तो बच्चों को अब कितनी रोशनी मिल रही है ना, ज्ञान से रोशनी मिलती है। तुमको खुशी रहती है सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है। आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो। शौक होना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चों को शौक होना चाहिए। किसका? सर्विस करने का, सेवा करने का। तो सर्विस सर्विस और सर्विस। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। बाबा कहते हैं बाबा जो बच्चों को रोज ज्ञान देते हैं इतना, उसको अंदर सिमरन करना है, चलाना है बुद्धि में। विशाल बुद्धि बन जोर शोर से सर्विस करनी है। दूसरा है बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है, माना भूलना नहीं है। बाबा ने जो याद दिलाया कि हम ही देवी देवता थे, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। जब बच्चे दिल शिकस्त हो जाते हैं तो भूल जाते हैं। इसलिए बाबा ने जो हमें स्मृति दिलाई है कि हम तो विश्व के मालिक थे, हम तो देवी देवता थे, उसे विस्मृति में नहीं लाना है। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है। वरदान दिया बाबा ने, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। बाबा बोले सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज तख्त तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है ना। सब बच्चों को क्या मिला है? हम सबको जन्म लेते ही क्या मिल गया? ताज मिल गया ना, तख्त मिल गया, बाबा का दिल तख्त, स्वराज्य का तिलक ना, और जिम्मेवारी का ताज, विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी। तो बाबा ने जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो, प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। स्लोगन है, एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। एक नामी माना एक बाबा की याद, और इकोनॉमी माना बचत। बचत किसकी करनी है? श्वास की, संकल्पों की, समय की। तो बाबा ने कहा एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। सारे हैं मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बन, बड़े बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो, उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। प्रश्न, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका स्मरण करो तो कभी दुखी नहीं होंगे?
बाबा बोले अभी स्मृति आई है कि हम पूज्य राव थे, फिर रंक बने और फिर से बाबा हमें राव माना राजा बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरन करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। गीत है नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु में पग पग ठोकर खाई। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणावार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सीमाएं खूब बढ़ती जाए। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे